हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। बच्चों, आज हम क्लास 4 और चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल और पेज नंबर 7 to 10 पार्ट 2 है ये। और पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन ईवीएस लुकिंग अराउंड से है ये, और एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी इसमें हम लोग करेंगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो कर लीजिएगा। तो जैसे आपकी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, चाहे बैक वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पेज नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया था। ये पेज नंबर 7 है। आज हम पेज नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रेन अक्रॉस द जंगल। बच्चे कैसे जंगल में पार करते हैं ये देख लीजिए। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कुछ बच्चे जो है इसमें जंगल में पार करके कैसे जा रहे हैं, घने जंगल में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल एट सम प्लेस। It is so thick that some even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sound of different birds and other creatures. तो इसमें यही है कि जिससे इसमें क्या है, कुछ बच्चे जो है थिक फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल, थिक फॉरेस्ट घने जंगल से होकर स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे देखिए घने जंगल से होकर स्कूल जा रहे हैं। एट सम प्लेस और इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। और कुछ यहाँ पे क्या होता है, इतना घना है कि यहाँ धूप का प्रकाश भी नहीं आता है, वो सनलाइट भी नहीं आता है। और इसमें और क्या है नेक्स्ट, हाँ, और यहाँ धूप का प्रकाश भी नहीं आता है, और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहता है। और यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। यहाँ पे वो चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, और अलग अलग आवाज़ यहाँ पे सुनाई देती है, लेकिन बिल्कुल यहाँ धूप नहीं आता और बिल्कुल सन्नाटा रहता है। उसी रास्ते से होके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया, ये कहाँ का पिक्चर है देख लेते हैं। स्टेट तो नहीं लिखा है, अभी नेक्स्ट को और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल आर एनी सच प्लेस। क्या आप कभी ऐसे जंगल घने देखे हैं, और देखा है तो कहाँ देखा है, ऐसा पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे, अगर देखा है तो यस लिखिएगा, नहीं देखा है तो नो लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने यस लिखा है तो आप लिख दीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन। यस आई हैव बीन ए थिक जंगल। तो मैंने थिक जंगल देखा है। आई वेंट टू विजिट ए नेशनल पार्क विथ माई पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ हम लोग नेशनल पार्क में देखे थे। और ये सेकेंड क्वेश्चन है, राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अपने एक्सपीरियंस अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं। और ये सेकेंड है, कैन यू रिकॉग्नाइज सम वर्ड्स बाई देयर साउंड्स। कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स, डू इट। तो ये जो बर्ड्स के अलग अलग साउंड होते हैं वो आप आपस में उसको आवाज़ निकाल सकते हैं, या आप खुद कर सकते हैं फ्रेंड के साथ, और अपने टीचर से पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं इसको। सेकेंड है, मूविंग ऑन द स्नो। तो ये बर्फ पे गति कैसे करते हैं। ये नार्थन हिल है। ये जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा या कभी गए होंगे पेरेंट्स के साथ आप लोग तो देखे होंगे। वहाँ पे लोग बर्फ़ पे चलते हैं, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, बहुत जल्दी बर्फ़ हो जाती है। तो क्या लिखा है इसमें, चलिए पढ़ते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल। देखते हैं यहाँ कैसे लोग स्कूल पहुँचते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, थ्रू मिल्स ऑफ स्नो। और ये बर्फ के ऊपर ये लोग जा रहे हैं। वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली। वो एक दूसरे का अपना हाथ पकड़ के लोग उस पर चलते हैं, केयरफुली ध्यानपूर्वक चलते हैं। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, यदि वह सॉफ्ट रहता है, और फिट सिंक इनटू,
तो उनका पैर धंस जाता है। अगर वो सॉफ्ट रहा तो ताज़ी अगर बर्फ़ रही तो उसकी पैर धंस जाती है। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, अगर वह फ्रोजन रहा, अगर वह जमा हुआ बर्फ़ रहा तो क्या होता है इसका आगे, हाँ, अगर वह फ्रोजन रहता है तो वी में स्लिप एंड फॉल, वहाँ पे हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। तो ऐसा ये है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लोग अपना एक दूसरे का नार्थन हिल्स है ना, ये नार्थन ये पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए इस पर आइस पूरा जमी हुई है, इस पे बच्चे इस पे होके भी स्कूल जाते हैं। कितना डिफ़िकल्ट है, लोग अलग अलग स्टेट में कितना डिफ़िकल्ट से स्कूल जाते हैं। और ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इज फिल्म आर समवेयर एल्स। तो आप लोग ने ऐसा बर्फ़ कहाँ देखा है और उसके बारे में देखा है तो कहाँ देखा है। तो इसका आंसर है यस, हाँ देखा है। आई हैव सीन सो मच, अगर नहीं देखा तो नो भी लिख सकते हैं। आई हैव सीन सो मच स्नो आई सा इट वाज हर डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी। तो नहीं देखा है तो आपने डिस्कवर चैनल पे तो सभी लोग ने देखा होगा, ऐसे बर्फ़ जमे होते हैं उस पर लोग चलते हैं, वॉक करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव नो स्नो ऑल द टाइम। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमेशा बर्फ़ ऐसे जमा रहा तो कैसे चलेंगे लोग ऐसे सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या मैक्सिमम लोग को हमेशा प्रॉब्लम ही होने वाली है, चलने में पैर फिसलते रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके ये हैं, आप देख लीजिएगा। ये आ गया सेकेंड है। ये नेक्स्ट ये रहा रॉकी पॉथ, ये उत्तराखंड में, ये कौन सा स्टेट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में भी पूछता है। उत्तराखंड का ये सीन है, यहाँ के लोग कैसे होते हैं इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। रॉकी पॉथ, वी लिव इन द माउंटेन, हम कहाँ रहते हैं, हम पर्वत पर रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड द सन अनइवन, वहाँ के जो रास्ते होते हैं ना पथरीले और उबड़ खाबड़ होते हैं। देखिए बच्चे उबड़ खाबड़ पथरीले आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। द चिल्ड्रेन हु लिव्ड इन द प्लेन विल फाइंड इन डिफ़िकल्ट टू वॉक, और यहाँ के बच्चे जो है जो बच्चे जो प्लेन पे रह रहे हैं, जैसे शहर के बच्चे जो प्लेन वो ग्राउंड्स पे चले हुए हैं, वो ऐसे उबड़ खाबड़ पे चलने में उनको बहुत डिफ़िकल्ट होगा, उनको चलने में उस पर बहुत डिफ़िकल्ट होगा। एंड नेक्स्ट है, बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, व्यक्ति जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो इस पर रेस भी करते हैं और ऊपर नीचे चल सकते हैं, उनको आसानी रहती है। देखिए ये बच्चे आ रहे हैं, कभी तो आसानी से वो दौड़ के भी जा सकते हैं स्कूल और बाकी नॉर्मल भी चल सकते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये उत्तराखंड स्टेट है, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है, नो मैटर whenever there is dense forest, farm, mountain or snow on the way we manage to reach। लोग कैसे कैसे सिचुएशन में स्कूल जाते हैं, कोई जंगल से होके जा रहा है तो कोई माउंटेन से होके जा रहा है, कोई बर्फ़ पे जा रहा है, अलग अलग कितनी डिफ़िकल्ट से लोग स्कूल जा रहे हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्ट ऑन वे टू यू स्कूल, क्या आप भी कभी ऐसे डिफ़िकल्ट ऐसे कठिनाइयों से स्कूल गए हैं। तो आंसर जो यस गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम लोग नो ही रहेगा। आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल, मैंने ऐसे कभी फेस नहीं किया है ऐसे डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल वाई। तो आपको कौन सा मंथ आपको पसंद आता है स्कूल जाने के लिए, वो मंथ लिखने हैं। तो जो आपको मंथ आया वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अक्टूबर मंथ लिखा है। और जो मंथ आप लाइक करते हैं, जिस मंथ में आपको स्कूल जाने में आसानी लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने अक्टूबर मंथ लिखी हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट है, सी मी वॉक, ये क्या क्वेश्चन है, सी मी वॉक, गो टू अराउंड आर एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड। ये अपने फ्रेंडों के साथ वो रास्ते पे चलना है, उसको दिखाया गया है, कुछ स्पेस हैं, अलग अलग स्पेस हैं। आइक द वे यू विल
वॉक इन दीज सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन है, उस पर फ्रेंडों के साथ उस पर वॉक करना है, चलना है। तो क्या क्या सिचुएशन है उसको देख लेते हैं। नंबर 1 है द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पटेल्स। तो ये एक तो ग्राउंड एक ज़मीन होगा जिसपे रोज गुलाब के फूल बिखरे होंगे, स्मूथ सॉफ्ट होगा। और नेक्स्ट है द ग्राउंड इज कवर विथ थॉर्न एंड देयर इज टाल ग्रास ऑन द साइड्स। और कुछ ज़मीन जो है वो कांटे से कवर होंगे एंड बड़े बड़े घास से उस साइड में बड़े बड़े घास होंगे, उस पर भी आपको चलना है। और ये कांटे भी रहेंगे, कवर रहेंगे ग्राउंड, उस पर भी आपको चलना है। और ये थर्ड है द ग्राउंड इज कवर विथ स्नो, जो बर्फ से ढका हुआ है उस पर भी आपको एक बार चलना है। तो वाज देयर ए डिफरेंस इन वे यू वॉक ईच टाइम डिस्कस। तो जो ऊपर दिया गया है अलग अलग, क्या आपको चलने में अलग अलग फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है वो आपको लिखना है इसका आंसर। तो आंसर है इसका, ये आंसर है आई एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग व्हेन आई वॉक थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड। तो उनको ये बोला है कि मेरा अनुभव है कि मैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग फीलिंग कर रहे हैं, जैसा अलग अलग प्रकार के ग्राउंड पे अलग अलग फीलिंग आ रही है बच्चों को। और ये का ये इसका आंसर है, ये है बाय वॉकिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ विच इज मेड सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पटेल आई फेल्ट वेरी नाइस इट गेव द फील ऑफ वॉकिंग ऑन द सॉफ्ट कारपेट। तो अगर हम गुलाब के फूलों पे चलते हैं तो हमें जो है बहुत अच्छा लगता है और उस पर चलने में अच्छी फीलिंग आती है। फर्स्ट क्वेश्चन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कांटे पे चलना है और लंबी लंबी घासों, उसका आंसर है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विद द थॉर्न एंड टाल ग्रास इज वेरी डिफिकल्ट बी मोड कंटिन्यू वाइल वॉकिंग एंड इट वॉज पेनफुली। जो कांटे वाले ग्राउंड हैं कवर्ड विथ थॉर्न्स है, उन पे चलने में मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ और हम कंटिन्यू नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत दर्दनाक था, वो उस पर चल नहीं सकते। और ये थर्ड है द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, और हम बर्फ़ पे कैसा, जो बर्फ़ से ढका है उस पर कैसा फीलिंग है। तो इसका आंसर है आई वॉक विथ स्मॉल स्टेप एंड विथ मोर अटेंशन एज द ग्राउंड कवर विथ स्नो इज स्लिपरी। तो जो बर्फ़ था उस पर हम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, स्मॉल स्टेप ही हुआ और उसके साथ वो जो कवर था उस पर हम नहीं चल सकते थे, वो हमारा स्लिप कर रहा था, बार बार फिसल जा रहे थे बर्फ़ पर। तो इसका आंसर ये रहा। और नेक्स्ट देखते हैं टॉक एंड शेयर अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन है डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल व्हाट काइंड। तो आपके स्कूल में किस प्रकार के आपको पनिशमेंट मिलते हैं, अलग अलग वो लिखना है फर्स्ट। एंड सेकेंड है डू यू थिंक्स, ये सेकेंड है डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल्स। तो स्कूल में कैसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए उसके बारे में सोचना, कैसे नहीं पनिशमेंट नहीं दे सकते। और नहीं थर्ड क्या है इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इनसाइड हु विल यू इन्फॉर्म। तो अगर आप ऐसे बार बार अगर आप पनिश आपको मिला तो आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए या उसको कैसे कवर करना चाहिए वो इसमें लिखना है। और हाउ विल यू मेक ए कंप्लेन। तो आपको अगर आप डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल सर से टीचर से मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक कंप्लेंट भी कर सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आई पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड मेक सम रूल्स फॉर स्कूल इज प्रिवेंट मिसडीड। तो ये देखिए इसका फर्स्ट, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड एंड इसका ये थर्ड, इसके आंसर मैं यहाँ पे नोट कराई हूँ, इसको जो सर्कल बनाए इसका आंसर नेक्स्ट है। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन है, इसके साथ इसके आंसर भी हैं। डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल व्हाट काइंड, मतलब आपको किस प्रकार से पनिशमेंट आपके स्कूल में मिलता है। तो क्या आपको पनिशमेंट मिलता है तो आप लिखेंगे यस
वी हैव पनिशमेंट इन माई स्कूल, हमारे स्कूल में पनिशमेंट मिलता है। वन हैज ए टू कीप स्टैंडिंग अप ऑन द डेस्क फॉर ए होल पीरियड एंड वन हैज कीप स्टैंडिंग विथ फेस टुवर्ड द वॉल। तो ये बच्चों को पनिशमेंट कैसे दिया जाता है ये दिखाया गया कि स्टैंडिंग किया जाता है और ये दीवार की तरफ मुँह करके इनको खड़ा कर दिया जाता है, एक पीरियड के लिए बाहर कर दिया जाता है, ऐसे इनको पनिशमेंट किया जाता है। सेकेंड है, डू यू थिंक्स दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल। तो आपके स्कूल में अगर पनिशमेंट हो तो आपके स्कूल में पनिशमेंट होते हैं। तो आई थिंक देयर शुड बी नो पनिशमेंट इन स्कूल, हमारे स्कूल में पनिशमेंट नहीं होते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड। तो पनिशमेंट के ओनली क्या एक सॉल्यूशन है। मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। तो क्या है, नो हमारे जो ओनली एक सॉल्यूशन है, तो नो एक सॉल्यूशन नहीं है, हमारे स्कूल में पनिशमेंट का एक सॉल्यूशन नहीं है। नो पनिशमेंट इज नॉट ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड, हमारा एक सॉल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड नॉट टू commit any misdeed and any should be rewarded for good behavior। जो बच्चा अच्छा करता है उसको रिवार्ड दिया जाता है। और एडिशनल पॉइंट शुड बी अलॉटेड इन एग्जाम फॉर देयर गुड एक्टिविटी। जो बच्चा गुड एक्टिविटी में रहता है उसका एक्स्ट्रा मार्क मिलता है। ऐसे कि बच्चे अपने सुधार कर सकते हैं, ऐसे पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये रहा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल है एजुकेशन इज माय फ्यूचर। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन।